एक भांजा अपने मामा की शादी में शामिल होने के लिए उसकी बारात में जाता है और वहीं पर अपनी मामी की खूबसूरती देखकर पहली नज़र में ही उस लड़के को अपनी मामी से प्यार हो जाता है। दूसरी तरफ जब वो मामी शादी करके घर आती है तब उसे भी अपने भांजे के साथ प्यार हो जाता है। दोनों मिलते हैं जुलते हैं, फ़ोन पर घंटों घंटों बातें करते हैं। इतना ही नहीं, दोनों शारीरिक संबंध भी बनाते हैं। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, पर आगे चलकर इनका प्यार एक खतरनाक मोड़ लेता है, जिसकी वजह से एक कत्ल हो जाता है और पांच पांच जिंदगियां हमेशा के लिए बर्बाद हो जाती हैं। दोस्तों, अनैतिक रिश्तों की ये कहानी जब आप सुनेंगे तब आप भी हैरान हो जाएंगे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका CHD क्राइम सफ़र के एक नए एपिसोड में। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज जिस सच्ची घटना के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो सच्ची घटना मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश में ही एक जिला पड़ता है इंदौर, और इसी इंदौर के अंदर एक इलाका पड़ता है विद्युत नगर, और इसी विद्युत नगर का रहने वाला रूप सिंह राठौर, रूप सिंह जिसकी पत्नी का नाम है पूजा। इनकी शादी को 7 साल हो चुके थे। 7 सालों में पूजा एक बच्चे की मां बन जाती है। इनकी जिंदगी एकदम ठीक ठाक बढ़िया पटरी पर चल रही होती है, मगर 14 फरवरी की रात के लगभग 11:30 बजे रूप सिंह अपने घर से कचरा फेंकने के लिए बाहर जाता है, लेकिन उसके बाद वो घर लौट कर नहीं आता। और काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद रूप सिंह की पत्नी पूजा अपने रिश्तेदारों को फ़ोन करने शुरू कर देती है। अब पूजा की बात सुनकर उसके आसपास के लोग, उसके देवर और उसके कुछ और रिश्तेदार पूजा के पास पहुंच जाते हैं, और पूजा अपने रिश्तेदारों को बताती है कि उसके पति रात के 11:30 बजे घर से कचरा फेंकने के लिए अपनी स्कूटी लेकर गए थे, लेकिन उसके बाद वो घर नहीं लौटे। क्योंकि काफी रात का समय था, इसीलिए ये पुलिस के पास भी नहीं जाते, और रिश्तेदार रूप सिंह को ढूंढने के लिए उसकी तलाश में निकल पड़ते हैं। और जैसे ही वो मेन हाईवे पर पहुंचते हैं तब देखते हैं कि रूप सिंह की स्कूटी रोड के किनारे पड़ी हुई थी, लेकिन उससे थोड़ी ही दूरी पर रूप सिंह भी पड़ा हुआ था। रिश्तेदार देखते हैं कि रूप सिंह के सर पे काफी चोट लगी हुई थी। फौरन ही रिश्तेदार रूप सिंह को वहां के सरकारी हॉस्पिटल में लेकर चले जाते हैं, और डॉक्टर रूप सिंह को मृतक करार कर देते हैं। अब क्योंकि ये मामला एक्सीडेंट का था, इसलिए डॉक्टर पुलिस को भी सूचित करते हैं। सूचना मिलते ही पुलिस भी हॉस्पिटल में पहुंच जाती है। पुलिस वाले देखते हैं कि रूप सिंह की पत्नी पूजा का रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। पूजा बार बार बेहोश हो रही थी, अपने बाल खींच रही थी, और पूजा का 6 साल का बेटा भी अपने पिता को याद करके रो रहा था। पूजा के रिश्तेदार पूजा को चुप कराने की कोशिश कर रहे थे। डॉक्टर जब रूप सिंह का पोस्टमार्टम करते हैं तब देखते हैं कि रूप सिंह के सिर्फ सर पे ही चोट लगी हुई थी। उसके शरीर पर ना तो कोई घसट का निशान था और ना ही उसकी कोई और हड्डी टूटी थी। हालांकि अगर रूप सिंह का एक्सीडेंट हुआ होता तो उसे और भी कई चोटें लगनी थी, लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं था, और डॉक्टर इस बात का अंदाजा लगाते हैं कि जरूर किसी ने रूप सिंह के सर पर किसी चीज से मारकर उसकी हत्या की है। और जैसे ही इस बात का पुलिस को पता चलता है तब पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है। अब क्योंकि पूजा उस समय बहुत रो रही थी, इसीलिए पुलिस वाले पूजा से ज्यादा पूछताछ नहीं करते। लेकिन पुलिस वाले पूजा से पूछते हैं कि क्या आपको किसी पर कोई शक है, क्या आपके पति की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी। तब पूजा कहती है कि मेरे पति का मेरे देवरों के साथ जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। हमारी कुछ जमीन है जो मेरे देवर हथियाना चाहते थे। अब पुलिस वाले पूजा के देवरों से पूछताछ करते हैं, लेकिन पुलिस को इस मामले में अभी तक कोई सुराग नहीं मिला था। पुलिस जांच पड़ताल करते हुए एक दिन पूजा के घर पहुंच जाती है, और पूजा का 6 साल का बेटा पुलिस वालों के पास आ जाता है। और पुलिस वाले बड़े ही प्यार से जब पूजा के 6 साल से बेटे से पूछते हैं कि बताओ बेटा, उस रात को क्या हुआ था, तब वो 6 साल का बच्चा इस पूरे राज का खुलासा कर देता है। वो पुलिस वालों को बताता है कि मेरे पिता कूड़ा फेंकने के लिए नहीं गए थे, वो तो घर में ही सो रहे थे, लेकिन उस दिन मेरे मम्मी ने मेरे पापा के साथ झगड़ा किया था। और पुलिस वाले बच्चे की बात को सुनकर ये समझ जाते हैं कि जरूर पूजा का ही इस मामले में कोई ना कोई हाथ होगा। पुलिस वाले पूजा की CDR निकालते हैं, और पूजा की CDR में पुलिस को कुछ ऐसे नंबर मिलते हैं जिन पर घटना वाली रात को पूजा ने कई बार कॉल की थी।
लेकिन वो नंबर ना तो पूजा के रिश्तेदारों के थे और ना ही जान पहचान वालों के थे। अब पुलिस उन नंबरों की डिटेल निकालती है और 4 नाबालिग लड़कों को अपनी हिरासत में लेती है। पुलिस उन 4 नौजवान लड़कों को थाने में लेकर पहुंचती है और उनसे पूछताछ करती है कि बताओ भाई, तुम्हारा पूजा के साथ क्या रिश्ता है? 14 फरवरी की रात को तुम्हारी पूजा के साथ क्या बात हुई थी? तब वो नाबालिग लड़के इस बात से साफ साफ इनकार कर देते हैं। वो कहते हैं कि हमारी तो पूजा के साथ कोई बात हुई ही नहीं है। लेकिन पुलिस जब उनके सामने सीडीआर रखती है तब वो टूट जाते हैं और पुलिस को बताते हैं कि हम रूप सिंह को मारना नहीं चाहते थे, ये सब तो हमने शुभम के कहने पर किया है। शुभम जिसकी उम्र होती है लगभग 22 साल, दरअसल शुभम रूप सिंह का भांजा होता है। और अब पुलिस शुभम को भी अपनी हिरासत में लेकर आती है और रूप सिंह की हत्या के बारे में पूछताछ करती है। और तब एक ऐसी कहानी निकलकर सामने आती है जिसे सुनकर हर कोई हैरान था। दरअसल शुभम बताता है कि आज से 6-7 साल पहले जब उसके मामा की शादी हुई थी और वो शादी में शामिल होने के लिए गया था और अपनी मामी की खूबसूरती देखकर पहली नज़र में ही शुभम अपनी मामी का दीवाना हो जाता है। अब क्योंकि मामी का रिश्ता था इसीलिए शुभम ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकता था, लेकिन शुभम अक्सर मामी से मिलने के लिए उसके घर में आता जाता रहता था। देखते ही देखते इस बात को 6 साल बीत जाते हैं। शुभम पहले कहीं बाहर काम करता था, लेकिन घटना से 6 महीने पहले ही वो इंदौर में ही आकर रहने लगता है और हर रोज ही अपनी मामी से मिलने के लिए उसके घर में जाता था। इसी बीच में शुभम को पता चलता है कि रूप सिंह अक्सर शराब पीकर पूजा के साथ मार पिटाई करता है। और एक दिन जब शुभम पूजा से मिलने के लिए उसके घर में जाता है तब पूजा उसे कहती है कि तुम्हारे मामा मुझे बहुत परेशान करते हैं, वो अक्सर शराब के नशे में मेरे साथ झगड़ा करते हैं और मेरी मार पिटाई करते हैं। और अब इसी बात का फायदा उठाने वाला था शुभम। शुभम उस समय तो वहां से चला जाता है, लेकिन इंस्टाग्राम के जरिए अपनी मामी से बात करता है। वो अपनी मामी से कहता है कि मामी, तुम इतनी प्यारी हो, इतनी सुंदर हो, आखिर मेरे मामा तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करते हैं? अब कहीं ना कहीं पूजा भी शुभम की बातों में आ जाती है। दोनों में मीठी मीठी बातें होने लगती हैं। इतना ही नहीं, एक दिन शुभम पूजा के घर में जाता है और वहीं पर ये दोनों पहली बार संबंध बनाते हैं और इन दोनों में अब अवैध संबंधों का एक सिलसिला शुरू हो जाता है। और इस बात की रूप सिंह को बिल्कुल भी भनक नहीं थी। अब वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ता है, लेकिन एक दिन पूजा शुभम से कहती है कि मैं अपने पति से बहुत परेशान हूँ, मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहती हूँ। शुभम भी कहता है कि मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ, मैं भी शादी करना चाहता हूँ। पूजा उसे कहती है कि या तो तुम मुझे यहाँ से भगा कर ले चलो या फिर अपने मामा को हमेशा के लिए हमारे रास्ते से हटा दो। और शुभम पूजा से कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं मामा को हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटा दूंगा। इन दोनों में पहले ही रूप सिंह के कत्ल की प्लानिंग हो चुकी थी, लेकिन 14 फरवरी की रात को जब रूप सिंह शराब के नशे में धुत होकर अपने घर पर पहुंचता है तब किसी बात को लेकर पूजा के साथ उसका झगड़ा हो जाता है और रूप सिंह पूजा की गाल पर 2-3 चांटे जड़ देता है, जिसकी वजह से गुस्से में पागल होकर पूजा शुभम को फोन करके कहती है कि जो काम कल करना है उसे आज ही करो, तुम अभी आओ और मेरे पति को इस दुनिया से हमेशा के लिए हटा दो। और शुभम जो पहले से ही शराब के नशे में था वो अपने दोस्तों से कहता है कि चलो एक व्यक्ति की पिटाई करनी है, उसकी पिटाई करने के बाद लूटपाट करके वहां से भाग आएंगे। शुभम के दोस्त उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और ये कुछ ही समय में रूप सिंह के घर पर पहुंच जाते हैं। और शुभम के कहने पर पूजा पहले ही दरवाजा खुला रखती है। रात के लगभग 11 बजे शुभम अपने 5 दोस्तों के साथ अपने मामा के घर पहुंचता है और वो देखता है कि रूप सिंह शराब के नशे में सो रहा था। और तभी शुभम अपने मामा के मुंह पे एक तकिया रख देता है और उसके दोस्त उसके मामा के हाथ पैर पकड़ लेते हैं। इसके बाद शुभम एक रॉड से अपने मामा के सर में ताबड़तोड़ वार कर देता है, जिसकी वजह से रूप सिंह की घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है। इन्हें पता था कि जब सर में चोट मारेंगे तब उसके सर से खून भी निकलेगा, इसीलिए एक पॉलीथीन का बंदोबस्त इन लोगों ने पहले ही करके रखा हुआ था। सर में चोट मारने के बाद ये पॉलीथीन से उसका सर ढक देते हैं। इतना ही नहीं, इसके बाद ये पूरे सबूत मिटाने की कोशिश करते हैं
खून से सने हुए तकियों को कहीं दूर फेंका जाता है और मामा का कत्ल करने के बाद शुभम अपने दोस्तों से कहता है कि तुम इसकी लाश को इसकी स्कूटी पर ही बिठाकर कहीं दूर ले जाकर फेंक दो। और शुभम के दोस्त उसके मामा रूप सिंह की लाश को स्कूटी पर बिठाकर हाईवे के किनारे ले जाकर फेंक देते हैं। इसके बाद शुभम अपनी मामी के साथ संबंध बनाता है। संबंध बनाने के बाद ही शुभम वहां से अपने ठिकाने पर चला जाता है। इन लोगों को लग रहा था शायद इनके जुर्म का कभी खुलासा नहीं होगा, लेकिन पुलिस जब रूप सिंह की स्कूटी देखती है, अब क्योंकि एक्सीडेंट का मामला था लेकिन स्कूटी पर मामूली सी एक घसड़ लगी हुई थी। पुलिस वाले देखते हैं कि अगर एक्सीडेंट हुआ होता तो स्कूटी पूरी चकनाचूर हुई होती, लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं था। इसी वजह से पुलिस को ये मामला हत्या का लगता है और पुलिस जब मामले की जांच पड़ताल करती है और पूजा का 6 साल का बेटा ही इस पूरे राज से खुलासा कर देता है। दोस्तों, इस घटनाक्रम में आपने देखा कि कैसे एक मामी अपने भांजे के साथ मिलकर अपने ही पति का कत्ल कर देती है, अपने ही हाथों अपना सुहाग उजाड़ लेती है। इसके बाद पुलिस शुभम, पूजा और शुभम के दोस्तों को उनके ऊपर मुकदमा चलाकर जेल में भेज देती है। पूजा जेल में चली गई, पति की मौत हो गई, लेकिन इसमें उस 6 साल के बच्चे का क्या कसूर था जो अनाथ की जिंदगी जीने के लिए मजबूर है। अब देखने वाली बात यह रहेगी कि उस 6 साल के बच्चे की परवरिश कौन करता है। दोस्तों, इस घटनाक्रम के बारे में आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। इस घटनाक्रम को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना या दुखी करना नहीं था। तो मिलते हैं किसी और क्राइम की कहानी में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, सतर्क रहिए। जय हिंद।